दक्षिणा के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचते हैं तथा आश्रम में स्थित नंदिनी गाय की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। और इसके दूसरे सर्ग में नंदिनी का राजा को वर प्रदान करने का वर्णन है। इस सर्ग में राजा दिलीप द्वारा नंदिनी की सेवा तथा 21 दिनों के बाद निष्ठा की परीक्षा का वर्णन है। नंदिनी एक काल्पनिक सिंह के चंगुल में फंस जाती है और राजा गाय के बदले अपने आप को समर्पित कर देता है। इस पर नंदिनी प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का आश्वासन देती है। पत्नी सहित राजा ऋषि की आज्ञा से नंदिनी का दूध पीकर उत्फुल्लित राजधानी लौट आते हैं। तृतीय सर्ग रघुराज्याभिषेक। तीसरे सर्ग में रानी सुदक्षिणा का गर्भाधान, रघु का जन्म एवं यौवराज्य तथा दिलीप द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन है। सर्ग के अंत में सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप के वन में जाने का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग है रघु दिग्विजय। इसमें कुल 88 श्लोक हैं तथा रघु राज सिंहासन पर बैठकर चारों दिशाओं को जीत कर एक यज्ञ का प्रारंभ करता है। पांचवा सर्ग है अज स्वयंवराभिगमन। अत्यधिक दान करने के कारण राजा रघु का कोष खाली हो जाता है। उसी समय कोष नामक एक ब्रह्मचारी आकर उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग करता है। राजा क्या करे इस अवस्था में? तब राजा जो धनेश कुबेर हैं उन पर आक्रमण कर उनसे स्वर्ण मुद्रा ले आते हैं और कोष को समर्पित कर देते हैं, जिसे लेकर वह उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर चला जाता है। राजा के अज नामक पुत्र होता है जो धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होता है। वह वहाँ से कौंडिल्यपुर में इंदुमती के स्वयंवर के लिए चलता है। और फिर छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में कई राजा लोग आते हैं। सुनंदा इंदुमती के सम्मुख इन सभी राजाओं का वर्णन करती है। तदुपरांत राजकुमारी अज के निकट आती है तथा उसके गले में माला डाल देती है। सातवां सर्ग है इन अज और इंदुमती का पाणी ग्रहण। राजकुमार अज इंदुमती से विवाह करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करता है। मार्ग में सभी राजा मिलकर उनके साथ युद्ध करते हैं, परंतु अकेला राजकुमार अज उन्हें परास्त कर देता है। आठवां सर्ग है अज विलाप। अज को राजा बनाकर रघुवन में तप करने चले जाते हैं। वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। नवां सर्ग है मर्ग्या वर्णन। राजा अज दशरथ को राज्यभार सौंपकर वन में तप करता हुआ सदगति प्राप्त करता है। दशरथ राज्य करता है जिसके 3 रानियाँ होती है। एक बार राजा शिकार के लिए वन में जाता है और वहाँ अपने शब्दभेदी बाण से श्रवण को ही मार डालता है। उसके माता पिता दशरथ को शाप देते हैं कि तुम्हें भी पुत्र शोक होगा। 10वां है रामावतार। दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। उस यज्ञ में सभी देवता मिलकर क्षीर सागर जाते हैं तथा वहाँ विष्णु को जगाते हैं। विष्णु कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए राजा दशरथ के घर अवतार लूँगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को नष्ट करूँगा। उसके बाद राजा के 4 पुत्र होते हैं। 11वां है सीता विवाह वर्णन। यज्ञ की रक्षा हेतु कौशिक मुनि अयोध्या आकर राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। राम के बाण से ताड़का मारी जाती है। जनक कौशिक विश्वामित्र को बुलाता है, जिनके साथ राम और लक्ष्मण भी जाते हैं। वहाँ सीता के साथ राम का विवाह होता है। राजा अपने पुत्रों सहित अयोध्या जाता है। मार्ग में परशुराम संग्राम हेतु आते हैं। राम की विजय होती है। इसके बाद 12वां सर्ग है रावण वध। दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं, किंतु कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य दिलवाना चाहती है। राम लक्ष्मण वन चले जाते हैं। वहाँ लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान काटता है। रावण वह सुनकर सीता को हरता है। सीता को ढूंढने हनुमान जाते हैं। राम रावण युद्ध होता है जिसमें रावण मारा जाता है। 13वां सर्ग दंडक वन से प्रत्यागमन। रावण वध के बाद में राम सीता को लेकर पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या की ओर लौटते हैं तथा मार्ग में आने वाले समुद्र, जनस्थान, दंडकारण्य के विभिन्न आश्रमों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। अयोध्या के निकट भरत उनका स्वागत करता है। 14वां सर्ग है सीता परित्याग। राम राजा बनते हैं। सीता गर्भवती है। वह वन में दोहद हेतु जाती है। लक्ष्मण सीता को वन में ले जाता है। वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ी हुई सीता विलाप करती है। ऋषि उसे अपने आश्रम में रखते हैं। 15वां सर्ग है राम स्वर्गारोहण। इस सर्ग में लवणासुर की कथा, शत्रुघ्न द्वारा उनका वध, लव कुश का जन्म, राम का अश्वमेध यज्ञ करना तथा स्वर्ण सीता की स्थापना,
वाल्मीकि द्वारा राम को सीता को ग्रहण करने का आदेश, सीता का पाताल लोक में प्रवेश एवं रामादि का स्वर्गारोहण वर्णन है। 16वां है कुमुदवती परिणय। 16वें सर्ग में कुश का शासन, कुशावती में राजधानी बनाना, स्वप्न में नगर देवी के रूप में अयोध्या का दर्शन, कुश का पुनः अयोध्या आना तथा कुमुदवती से विवाह का वर्णन है। 7वां सर्ग अतिथि वर्णन। कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र होता है। बड़ा होने पर वह राज्य पद पर आरूढ़ होता है। इसी सर्ग में कुश की मृत्यु का भी वर्णन है। अगला 18वां सर्ग वंशानुक्रम। 53 श्लोक वाले इस सर्ग में इक्ष्वाकु वंश के 25 नरपतियों द्वारा क्रमशः सिंहासन पर आरूढ़ होने का वर्णन मिलता है। अंत में 19वां सर्ग जिसमें अग्निवर्ण का श्रृंगार। अग्निवर्ण राजा बनता है जो सचिवों को अपना राज्य सौंपकर प्रियाओं के साथ क्रीड़ा करता है। फिर वह राजा यक्षमा, जिसे आजकल टीबी नामक लोग कहते हैं, उसे पीड़ित होकर दिवंगत होता है तथा सचिवगण उसके गर्भवती रानी के गर्भ का राज्याभिषेक करते हैं। इस प्रकार रघुवंश की कथा वस्तु है। इसके बाद में हम कालिदास के महाकाव्यों की विशेषताओं को देखेंगे। तो कालिदास का काव्य देववाणी का श्रृंगार है। इसके दोनों महाकाव्यों में कवि की परिपक्व प्रज्ञा प्रौढ़ प्रतिभा झलकती है। कवि की रचनाओं में प्रशस्त रुचि, कवि की सृष्टि, अनुरूप घटनाओं का स्वाभाविक समावेश, आकर्षण चरित्र चित्रण का विशद विवरण है। रस व्यंजना उदात्त शैली का संबंध इस कवि की प्रतिभा के अनुरूप ही है। इसमें प्राय सभी मुख्य रसों का परिपाक है। अलंकारों का समुचित प्रयोग भी भाव दृश्य को और अधिक निखारने वाला है। भाषा की सुबोधता भी आनंददायी है। कालिदास की महाकाव्य में आदर्शों की अनुपम सृष्टि कवि की महानता का परिचय देती है। ये काव्य कला की दृष्टि से श्रेष्ठ होने के साथ साथ विभाव व्यंजना, सुकुमार कल्पना एवं प्रांजल पद विन्यास के कारण पाठकों की रुचि के विशेष अनुकूल है। काव्य की वर्णन शक्ति अद्भुत रूप से प्रकट होती है। बाह्य एवं आंतरिक प्रकृति का मनोरम चित्रण कवि को विशेष प्रेर रहा है। कुमार संभव में कालिदास की लक्षण शक्ति पुष्कल मात्रा में प्रस्फुटित हुई है। यह कृति श्रृंगार प्रदान होते हुए वासना देने प्रेम की पक्षपाती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्षणभंगुर प्रेम का फल तो दुख व क्लेश के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। इसका संदेश है कि काम वासना को बिना जलाए सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहीं हो सकती और बिना तप के स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता। इन काव्यों की कथा वस्तु का स्रोत प्राचीन आख्यान होते हुए भी इनमें अद्वितीय मौलिकता है। कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा ने विश्व साहित्य में उन्हें असाधारण स्थान प्रदान करवाया है। कालिदास प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित है। उनकी मार्मिक दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानी पूर्वक हृदयंगम किया था। कवि के प्राकृतिक वर्णन इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के सामने नाच उठती है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक अंश ग्रहण करना कालिदास की महती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का मंजुल संपर्क तथा अद्भुत एक रास्ता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाले हृदय को पहचाना है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में अनेक वैशिष्ट है। कवि मानव सौंदर्य की तीव्रता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रकृति का आश्रय लेता है, तो कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव भाव व व्यापारों का ललित आरोप करता है। कहीं वह प्रकृति व मानव के बीच परस्पर प्रगाढ़ मैत्री, सहानुभूति तथा रमणीय रागात्मक वृत्ति का संबंध जोड़ता है, तो कहीं प्रकृति को भगवान की ललित लीला का निकेतन मानकर आनंद से विभोर हो जाता है। निस्संदेह कालिदास प्रकृति के अंतस्थल के सूक्ष्म पारखी महाकवि है, जिनकी दृष्टि प्रकृति के सौम्य रूप, माधुर्यमय प्रवृत्ति व स्निग्ध सौंदर्य के ऊपर रिश्ती है तथा उग्रता से भीषणता से सदा परांगमुख रहती है। न उग्रता और न भीषणता बल्कि उसके सम्मोहक रूप से आनंदित करती है। कालिदास का समाज श्रुति स्मृति की पद्धति पर निर्मित समाज है। हमारे लिए कालिदास का एक महान संदेश जो 3 तकारादि शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, त्याग, तपस्या और तपोवन। तपोवन में पली सभ्यता ही मानव का सच्चा मंगल कर सकती है। क्षुद्र स्वार्थ का निवारण त्याग से होता है और सच्ची उन्नति तपस्या के बल पर हो सकती है। मानव जीवन का उद्देश्य संसार में आकर विषयों का दास बना नहीं, बल्कि भगवान की सच्ची भक्ति योग का साधन कर आत्मा के दर्शन में ही है। कालिदास शंकर के उपासक होकर भी विष्णु तथा ब्रह्मा में भी उतनी ही श्रद्धा और आदर रखते हैं। भगवान की मूर्ति एक ही है जो गुणों की विषमता के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप धारण करती है। तत्व वस्तुतः एक ही है, विविध रूप उपाधिजन्य है। इस प्रकार कालिदास का लक्ष्य भिन्नता में अभिन्नता की अनुभूति, उनका ये संदेश विश्वजनीन तथा परम मंगल साधक है। इस प्रकार कालिदास की 7 रचनाओं से जो इसके 2 महाकाव्य हैं उनका वर्णन विषय वर्णन आपने समझा।
इसके अतिरिक्त ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य हैं, जिन्हें आपके पाठ्यक्रम में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और मेघदूत में मेघ को दूत बना करके यक्ष ने अपना संदेश अपनी प्रिया के पास भेजा है, जो दूत काव्य के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त 3 नाटक है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप विस्तार से पढ़ेंगे। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र राजा का मालविका के साथ वर्णन किया गया है और विक्रम उर्वशी में राजा विक्रम और उर्वशी का चित्रण पूरा नाटक है। कालिदास के विषय में कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवीर भावा दनामिका सार्थवती बभु है। अर्थात जब कवियों की गिनती शुरू की गई श्रेष्ठ कवि कौन है, तो प्रथम अंगुली पर आ गए महाकवि कालिदास का नाम, जिसका नाम कनिष्ठिका है। दूसरी अंगुली जिसका नाम अनामिका है, उस पर कालिदास के समतुल्य कोई कवि मिले ही नहीं, तो अपने नाम को सार्थक कर गई, अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना गया है कवि कालिदास को। ये देखिए हमारी हथेली में जो 5 अवयवी अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ये प्रथम इसका नाम है कनिष्ठिका, ये अनामिका, इसका नाम है मध्यमा, ये तर्जनी और इसका नाम है अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठ के नज़दीक तर्जनी जो इशारा करती है, मध्यमा बीच की है, इसका नाम अनामिका है, जिस पर कालिदास के समतुल्य कोई नाम नहीं है, और ये कनिष्ठिका। तो पूरा कवि नाम गणना प्रसंग कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास है, कालिदास जी आ गए। अब अनामिका पर दूसरे का नाम आए, तो इस सार्थक अपने नाम के अनुरूप ही अर्थात सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई महाकवि कालिदास की।